लखनऊ की बात कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मूना हाउस अरेस्ट कर दी गई है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि संभल हादसा प्रदेश सरकार की कमजोरी है। तो आराधना मूना ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है। हमने बांग्लादेश पर संवेदनाएं व्यक्त की और संभल हादसा प्रदेश सरकार की कमजोरी उन्होंने बताया। यूपी में कांग्रेस ने रोका बीजेपी का विजय रथ, ये बड़ी बात भी आराधना ने कही है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। आराधना मिश्र मोना जी हैं मेरे साथ, जो एक लिगेसी से आती हैं। प्रमोद तिवारी जी एक बहुत स्टालवर्ट, एक दिग्गज नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। बहुत से मौसम बदले, बहुत से पत्ते झरे, बहुत से लोग इधर उधर हुए, लेकिन प्रमोद जी और उनके परिवार और मोना जी उन्हीं की पुत्री हैं। उनकी निष्ठा कांग्रेस 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 के साथ रही। मोना जी, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इस समय संभल को लेकर काफी तनाव भी है। किस तरह आप देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कांग्रेस का क्या इसको लेकर नजरिया और रुख है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई संभल में। ये सामान्य बात नहीं। मेरा जो राजनीतिक जीवन है, मैंने इतनी लॉलेसनेस, गवर्नमेंट का इतना बड़ा फेल्योर कभी नहीं देखा। संभल में जहां पे कई दिनों से इस तरह की घटना, इस तरह का माहौल बन रहा था, जब लग रहा था कि यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति होगी। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी जब वहाँ सर्वे के लिए गए थे, जिस दिन ये घटना हुई उसके 3 दिन पहले, तब भी वहाँ पे बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। फिर जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये सर्वे के लिए वहाँ पहुंचे, प्रशासन को भी पता था, पुलिस को भी पता था, वहाँ पे सरकार को भी मालूम था कि इस तरह की घटना हो सकती है, पर सरकार ने उसका कोई भी इंतजाम नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि 5 लोगों की गोली लगने से मौत होती है। मतलब अगर कोई हिंसा होती है तो कहीं किसी और वजह कुछ और भी हो सकती थी, पर गोली लगने से मौत होना ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। और उसके साथ साथ 30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए उसमें। तो ये सामान्य बात नहीं थी। उसके बाद आज जिस तरह से इस घटना के बाद लगातार पुलिस ने पहले कहा कि हम पथराव नहीं हुआ, हमने नहीं किया। आधे घंटे के अंदर जो है फुटेज आ गए, विजुअल्स आ गए कि देखा है जिसमें कि पुलिस की तरफ से भी पथराव हो रहा है। मैं नहीं कहती कि केवल पुलिस ने पथराव किया, दोनों तरफ से पथराव है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के, जब ये बात आई थी कि उन्होंने नहीं किया और फिर विजुअल्स आए तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठा। जो लीडर ऑफ द पार्टी हैं, पार्लियामेंट में सांसद हैं, उनको, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, वो जाना चाहते थे उन परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने। जो एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है। उनको डिटेन कर लिया गाजीपुर बॉर्डर पे। हम लोगों को डिटेन, मुझे तो हाउस अरेस्ट कल रात से कर रखा है। तो ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है सरकार की, असंवैधानिक है पूरी तरह से। एक सवाल ये उठता है मोना जी, जो अपोजिशन का, बीजेपी का आरोप है कि आप संभल को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर आपकी वॉइस जो है वो एक शांति में बदल जाती है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या बांग्लादेश की घटना, हिंदुओं के उत्पीड़न के मामले, जिस तरह से पूरा मसला उठ रहा है, क्या ये चिंतनीय नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू, मुस्लिम, जात बिरादरी, धर्म के बांट करके, देश को कमजोर करके वोट बैंक की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव रही है, हमेशा किया उन्होंने। हमने संवेदना बांग्लादेश पे भी व्यक्त करी, सवाल उठाए, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सत्ता में कौन है, सरकार किसकी है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाए। आप प्रियंका गांधी जी का ट्वीट पढ़ लीजिए, आप मेरा पढ़ लीजिए। हमने तो सरकार से अपील करी है कि वहां पे जो हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं, जो धर्मगुरुओं के खिलाफ वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं, इस पर सरकार कार्रवाई करे। शेर है जो कहता है कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। बड़ा सिंबॉलिक है इस समय कांग्रेस के 2 विधायकों का होना। किसी समय बीजेपी के 2 सांसद थे और आज ये पार्टी एक बड़ी और पूरे देश के अधिकांश उत्तर भारत की पट्टी में शासन करने वाली पार्टी है। अब आप इससे नीचे क्या जाएंगे? तो यहां से क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही आपके रिवाइवल का मंत्र बनेगा, और क्यों और कैसे?
देखिए, आपने अगर पार्लियामेंट का चुनाव देखा होगा तो बीजेपी का जो विजय रथ था, जिस पर जो अहंकार जिसको चला रहा था, उस विजय रथ को किसने रोका? उत्तर प्रदेश की धरती पे वो रथ रुका। मोदी जी का रथ जो है वो यहीं रुका। आज जब वो कहते थे कि हम 80 में से 80 लाएंगे, तो आज वो जितनी थी उतना रिटेन करना तो छोड़ दीजिए, उसके आधे पे आकर के रुक गए थे। ये वास्तविकता है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश की धरती ने इस देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई, निर्णायक भूमिका निभाई है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कभी समाप्त नहीं हो सकती है। देश की आजादी के आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद और आज तक इस देश के लिए बहुत कुछ खोया है कांग्रेस पार्टी ने, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में भी बलिदान दिया, और हमने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेता को भी इस देश की एकता अखंडता के लिए खोया है। जी, बहुत धन्यवाद। आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ये थी आराधना मिश्र मोना, यहाँ उनके निवास पर जहां वो हाउस अरेस्ट हैं, फूल खिले हुए हैं, और वो दावा करती हैं कि उत्तर प्रदेश की इसी सरजमीन पर उम्मीदों के फूल कांग्रेस के लिए खिलेंगे और कांग्रेस यहां से अपने रिवाइवल की तरफ बढ़ेगी आगे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ शरद, लखनऊ।